गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। यानी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है और इन एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इस पूरे चैप्टर में हमको डिस्कस करना है। क्लियर? तो इन 18,000 ओनली 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड एंड आफ्टर 1865 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड एंड एट द प्रेजेंट टाइम 118 element are discovered. So, such a large number of element, it is very difficult to study individually of all these element. यानी अब इतने नंबर एलिमेंट को इंडिविजुअली यानी अकेले अकेले डिस्कस करना बहुत ही डिफिकल्ट हुआ, इसलिए डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्टों ने अपने बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया, वो हमको डिस्कस करना है। उनमें कौन कौन साइंटिस्ट है? बर्जिलियस आए, राउट आए, डोबेरिनियर आए, ऑक्टेव आए। तो इनकी जो इन लोगों ने अपने बेस पर एलिमेंट को क्लासीफाई किया, पर इनके सारे रूल्स जितने उन्होंने बताए आगे चल के फ्यूचर में सारे फेल हो गए। लेकिन फिर भी हमको इनकी हिस्ट्री को पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल पे जो बर्जिलियस साइंटिस्ट थे उन्होंने नॉन मेटल पे एलिमेंट को क्लासीफाई किया, पर ये भी रूल उनका फेल हो गया। वो हम कैसे डिस्कस करते हैं, फिर ये तो एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट में जो होता है, अगर इनमें देखा तो मेटेलिक साइनिंग होती है, यानी इनमें क्या होती है? धातु की चमक होती है, यानी क्या होती है? मेटेलिक साइनिंग होती है। क्लियर? बट इट इज़ नॉन मेटल। और आपको पता है कि मेटल क्या होता है? जो मेटेलिक साइनिंग भी होती है, प्लस वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आयोडीन और जो ग्रेफाइट होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। यानी एक तरह से देखते तो मेटल है, लेकिन ये कैसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं? नॉन मेटल की। यानी नॉन मेटल और मेटल से भी एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं कर सकते। सेकेंड एग्जांपल, मरकरी। मरकरी इज मेटल बट इट इज ए प्रेजेंट इन लिक्विड। आपको पता है कि मेटल जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन मरकरी यहाँ पर क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, फिर भी ये क्या है? मेटल है। ऑन द बेसिस मेटल और नॉन मेटल पर एलिमेंट को जो क्लासीफाई किया गया था, ये भी उतना सक्सेस नहीं हुआ। नेक्स्ट साइंटिस्ट डोबेरेनियर ट्राइब्स। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए नए रूल्स बनाए। क्या आपने वो चेक करते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन ईच ट्राइब वाज फाउंड टू बी द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इन्होंने ये बताया ट्राइब्स में अगर कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लेंगे, उन 3 एलिमेंट्स का उसके फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का अगर हम एवरेज मास निकालेंगे, तो जो एवरेज मास होगा वो मिडिल एलिमेंट का आपका एटॉमिक मास के इक्वल होगा। जैसे अगर हम चेक करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7 और पोटेशियम का कितना होता है? 39। तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिलता है 23 सोडियम, 23 मिलता है। और ये किसका एटॉमिक मास होगा? सोडियम का। लेकिन ये ट्राइब जो आपका हुआ हर एलिमेंट पर फॉलो नहीं हुआ, यानी ये भी जो रूल हुआ आपका फेल हो गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट ड्यूमा होमोलॉगस सीरीज। ड्यूमा होमोलॉगस सीरीज भी हर एलिमेंट में यानी हर एलिमेंट के लिए फॉलो नहीं करता, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली के लिए फॉलो करता था। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी जो एटॉमिक मास है 14, 31, 75, 119 एंड 207। अब देखो 14 है, क्लियर, ये हमने सीरीज मान लिया ए, क्लियर। अब 31 था, अब 41 में 17 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 31। तो एक ऐसा बन गया ए + बी सीरीज। फिर नेक्स्ट 75 आता है, तो 75 के लिए 14 + 17 + 44 आपने ऐड किया, तो कैसा सीरीज बन गया? यानी ये ए था, ये बी था, ये का हो गया सी, तो बन गया ए + बी + सी, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एंटीमनी का, देख लो 119, यानी 14 + 17 + 44 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, तो मिलेगा ए + बी + 2c, तो सी का 2 से मल्टीप्लाई तो 2c हो गया। नेक्स्ट देखिए 207 के लिए बिस्मथ के लिए 14 + 17 + 44 × 2 = a + b + 4c। यानी आपको एक होमोलॉगस सीरीज मिल रही है। पहले क्या a मिल रहा है, फिर a + b मिल रहा है, फिर a + b + c मिल रहा है, फिर a + b + 2c मिल रहा है, प्लस a, फिर नेक्स्ट होता है a + b + 4c। लेकिन सारे एलिमेंट के लिए फॉलो नहीं किया, क्लियर। यानी ये आपका रूल, ये भी आपका जो रूल आया, ये भी आपका उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ प्रॉपर्टी को क्लासीफाई करने के लिए, ओके। नेक्स्ट साइंटिस्ट न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव।
इन्होंने देखो क्या बताया, इन्होंने बताया द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बेस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे अरेंज किया। और क्या देखा, एंड नोट दैट एवरी एट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। यानी फर्स्ट एलिमेंट और उसका एट एलिमेंट, उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती, सेम होगी। जब उनको सेम होगी तो ठीक उसको उसने उसके उस एलिमेंट के नीचे रखा। जैसे हम देखते हैं, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्लियर। अब एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 एलिमेंट्स आ रहा है, जो 8 एलिमेंट्स आ रहा था वो आपका क्या आ रहा था, सोडियम। एटॉमिक मास देखो हमने इसके बाद कितना है 23। तो जब 8 एलिमेंट आया, अब उस एलिमेंट को कहाँ रखा, उस एलिमेंट को 8 एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के नीचे रखा। ये तो बोला उन्होंने, क्या बोला कि नोटेड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। यानी लिथियम की जो प्रॉपर्टी थी वो सोडियम की प्रॉपर्टी के सिमिलर थी, इसलिए उन्होंने ऐसे रखा। फिर सिमिलर लेकर करेंगे तो उसके बेस पे आया, उसके बेस पे किस पे आया, बेरिलियम के बेस पे मैग्नीशियम आएगा, बोरान के बेस पे एल्युमिनियम आएगा, कार्बन के बेस पे कौन, सिलिकॉन, ऐसे नाइट्रोजन पे फास्फोरस, और यहाँ इस पर सल्फर, फ्लोरीन पे ऐसे आएंगे। क्लियर। ये मतलब जैसे से 8 एलिमेंट होगा, यानी काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 8वां एलिमेंट यहाँ आएगा। फिर यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट यहाँ आएगा। तो मतलब इनकी प्रॉपर्टी उन्होंने बताया कि वो प्रॉपर्टी सेम होगी। और इसको थोड़ा सा आपके म्यूजिकल भी में दिया, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जहाँ सा है उसकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। फिर सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था। ओके।